हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गिवन है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। उसने कहा है कि पैरामीटर का अगर हम हाफ करते हैं किसके, रेक्टेंगुलर गार्डन, तो सबसे पहले हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, वो हम कंसीडर कर लेते हैं। 2 इंटू में ए प्लस बी क्या होता है, ये पैरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे तो हमें ये चीज़ समझ में आती है। उसके बाद उसने कहा है कि ये जो हाफ करते हैं ना अगर पैरामीटर का, किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो कितना है 36 मीटर। तो ठीक है, मेरे को ये चीज़ तो समझ में आती है। लेकिन एक चीज़ उसने और बताई कि जिस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कितनी है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जितनी उसकी विड्थ होगी उससे 4 मीटर ज़्यादा उसकी लेंथ हो जाएगी। तो मेरे पास दो कंडीशन यहाँ पे बनेंगी और दो कंडीशन हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है लेंथ। तो सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे कि लेट द विड्थ ऑफ गार्डन इज एक्स। हम इसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना बात। अगर विड्थ हमारी एक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देन द लेंथ इज कितनी हो जाएगी, जब हम इसको भी हम y कंसिडर कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमने दो कंसिडर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं इसका रिलेशन बना देता हूँ जरा लेंथ का। लेंथ जो इक्वल होगी वो कितनी होगी, जब हम विड्थ में क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। यहाँ से मैं इसको इक्वेशन बना लेता हूँ। तो इसको मैं y को इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड रिलेशन कौन सा बनेगा, पैरामीटर के साथ वाला। पैरामीटर के साथ है, यानी कि 2 इंटू में लेंथ कितनी थी, लेंथ थी मेरी y और विड्थ कितनी थी x। तो y प्लस में x इज इक्वल टू कितना है, ये 36। अगर ये 36 है और इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, हाफ करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू 36 है, ये मीनिंग है इस बात का। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है वो हो चुकी है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है आपके पास, ठीक है ना। अब हम ऐसा करते हैं, इसको भी जरा मैं x प्लस वाई में ही ले लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसको भी मैं एक प्रॉपर इक्वेशन बना लेता हूँ, ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको। एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन ये है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। उसने क्योंकि लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब उसकी मेजरमेंट, यानी कि उसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, यानी कि विड्थ कितनी होगी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं a1 की कोशिश करता हूँ निकालने की। a1 कितना है हमारे पास 1, b1 कितना है -1 और c1 कितना है माइनस के 4। यहाँ से a2 कितना है 1, b2 कितना है 1 और c2 कितना है हमारे पास 36। मैं कंपेयर कर देता हूँ इसको, अगर ये कंपेयर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। a1 अपॉन में a2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1, यानी कि b1 अपॉन में b2, फिर c1 अपॉन में c2, ठीक है ना। ये तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, यानी कि मेरे पास प्रॉपर जो रेशियो आई है वो आई है ये, ठीक है, जिसमें ये नॉट इक्वल है। अगर ये नॉट इक्वल है तो थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कौन सा सोल्यूशन बनेगा प्यारे बच्चों, यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं इनकी वैल्यू रखूँगा
इनके टेबल तैयार करूँगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो मेरे को एक पॉइंट कॉमन दिखाई देगा, ठीक है ना। वो कॉमन पॉइंट जो भी होगा बस वही आंसर हो जाएगा। चेक कर देते हैं। देखो जैसे मान लो मैं फर्स्ट टेबल के लिए वैल्यू बनाता हूँ यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इसके लिए अगर मैं टेबल तैयार करता हूँ यहाँ पे, तो क्या टेबल होगा, वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू ना भी रखें, क्योंकि उसने कोई आपको वो नहीं दी, प्रेफरेंस नहीं दी यहाँ पे कि आपको ग्राफ जो है ड्रॉ करना है, तो आप ऐसा करिए, अगर इसका यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम आंसर निकालें तो चेक कर लेते हैं। इसको ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों करने की, ठीक है। आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, इसके नीचे छोटे वाली वैल्यू रख लेते हैं, ये आ जाएगी। ये प्लस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगी 2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 32। तो x की वैल्यू 16, ठीक है। अगर x की वैल्यू 16 है, यानी कि विड्थ अगर 16 है, तो लेंथ कितनी है उससे 4 ज़्यादा ही तो है। तो लेंथ में अगर मैं 4 ज़्यादा करूं, तो यानी कि x में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। सिंपल है ये क्वेश्चन, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, या आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप सिंपल वैल्यू रखिए और क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। ये तो आपने सॉल्यूशन किया हुआ है इसका तो छोटी क्लासों में, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।